मस्जिदों की तामीर से कोई अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता, गिरजाघरों की तामीर से ही कोई ईसाई नहीं हो सकता, बल्कि जब तक वो अपने अफराद को, अपने समाज को अच्छा नहीं बनाए, वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता। हमारी बात के दरमियान में यही कहने के लिए आई है कि आज हमारी मुकद्दस चेहरे, जिनके चेहरे पे दाढ़ियां है, ये नूरानी चेहरे जब आज ट्रेन में जाते हैं तो रुमाल से ढक के जाते हैं कि कहीं उसे मुसलमान न समझ ले। उम्र भर जिसने समझिए दिन में 24 घंटे जिनके सर पर टोपी रही, आज वो भी ट्रेन में जाता है तो टोपी समेट कर जाता है। आपका बच्चा कंगन पहन कर जाता है, अपना नाम नहीं बता पाता है। मुसलमानों, इस मुल्क में लाल किला आपके खानदान ने बनाया, ताजमहल आपके बाप की मिरास नहीं है, लेकिन आज इस मुल्क में इतने खौफ में जी क्यों रहे हो? क्या मस्जिदों की तादाद कम हो गई? मदरसों की तादाद कम हो गई? उलमा की तादाद कम हो गई? नहीं, आजादी के वक्त से ज्यादा हमारी मस्जिदें बढ़ी है और मस्जिदों का मीनारा बादल उनसे टकराने लगा है। उलमा की तादाद बढ़ी है, मदरसे बड़े हैं, लेकिन मुसलमानों की जो ये बदहाली है, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, मदरसे जलाए जा रहे हैं, बेटियों के नकाब फाड़े जा रहे हैं, दाढ़ियां नोची जा रही है, टोपियां उछाली जा रही है, नमाजों पर पाबंदी लग रही है, नमाज की हालत में लात मारा जा रहा है। उसकी एक वजह है कि पार्लियामेंट और असेंबली में आपका कोई नेता, आपका कोई लीडर नहीं है। दूसरी पार्टी के गुलामों को जो आपने लीडर समझा है, वो आपका कभी लीडर नहीं हो सकता। इन लीडरों को लीडर समझकर हमने अपने आप को तबाह बर्बाद किया। इसलिए आज हमारी जो लड़ाई है, वो लड़ाई यही है, हम आधी रोटी खाएंगे, पैसे में नहीं बह जाएंगे, इलेक्शन में चंदा के नाम पर मस्जिदों का धंधा नहीं करेंगे। जो कौम जमीर का सौदागर होती है, वो कौम दुनिया में कभी इज्जत के साथ नहीं रह सकती। आज इलेक्शन के जमाने में दलितों के घरों पर जाओ, एक वोट नहीं बिक सकता उनका, लेकिन मुसलमान आज कहीं न कहीं, हमारे सादा लोग कहीं न कहीं अपने वोट का सौदा कर लेते हैं। यकीन जानो कि आज अभी यहाँ पर गिरिराज जो गाली देके गया, मुसलमानों की दाढ़ी और टोपी से पाकिस्तान नजर आता है, बांग्लादेशी है, ये क्यों कह रहा है? ये इसलिए कह रहा है कि आपने अपनी तलवार अपने दुश्मनों के हाथ में दे दी है। आपने नाअहलों को अपना इख्तियार दे दिया है। वक्त के दलालों को, जो लोग बीजेपी का तलवा चाटता है, वो आपका लीडर बन जाता है। बीजेपी का तलवा चाट कर वक्त का कोई बड़ा से बड़ा दीनदार भी हो, आपका लीडर बनेगा, वो मुनाफिक हो सकता है, आपका हमदर्द नहीं हो सकता। इसलिए हम आपसे कहने के लिए आए हैं कि मैं ये नहीं कहता हूं मुझे जिता दो, अपने मन में डूब के पा जा तो सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। आप धड़कता दिल में सोचिए कि आपकी आवाज कौन उठाता है, आपके लिए लड़ कौन सकता है। मेरे भाई, अगर वक्त रहते हुए हमने ये काम नहीं किया, याद रखो नबी के नवासा जो अल्लाह के रसूल के गोद में खेले, इमाम हुसैन ने अगर शहादत दी थी, किस लिए शहादत दी? शराबबंदी के लिए शहादत दी थी, बदकारी को रोकने के लिए शहादत दी थी, सूदखोरी को रोकने के लिए शहादत दी थी? नहीं, शहादत किस बात के लिए दी थी कि नाअहलों को हम तो खून दे सकते हैं, लेकिन अपना हिमायत, अपना वोट कभी नहीं दे सकते। यही इमाम हुसैन का पैगाम है और वो हुसैनी अज़्म होना चाहिए। गांधी जी ने कभी कहा था कि जब तक हुसैनी अज़्म पैदा नहीं होगा, मुल्क को आजादी नहीं मिल पाएगी। मौलाना आजाद की सोहबत ने साले क़यादत से गांधी को आशना किया था। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, जब हमारे गया में, जब हमारे जहानाबाद में, जब मुंगेर में, जब छपरा में मेरी किसी बेटी की इज्जत होती है, मेरी कोई बहन बेआबरू होती है, तो आज सबसे पहले उसकी आवाज कहीं आती है तो आपके किशनगंज में वो आवाज आती है, ये हमारे अपने सिपाहियों के पास उसके रोने की आवाज आती है। वो लोग जानते हैं कि बिहार की असेंबली में उनके बस्ती का लीडर जो बजाही मुसलमान है, वो उनकी हमदर्दी में आवाज नहीं उठा सकता। अगर किसी मजलूम के लिए आवाज उठा सकता है छपरा और समस्तीपुर का, तो वो किशनगंज की सरजमीन का एमआईएम का कोई सदर नहीं उठा सकता। इसलिए मेरे भाइयों, हम आपसे गुजारिश करने के लिए आए हैं कि आप लोग आए हैं, पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, ये रस्मी पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस और राजद नहीं है। आपको खून पसीना एक करना पड़ेगा। ये पुल बना है पीडीओ का किशनगंज आने के लिए, डिस्ट्रिक्ट आने के लिए। दिगलबाग का सीओ कैसे आता, तेरागाज का दारोगा कैसे आता, कोचालहमन का बीडीओ कैसे आता, ये सब के लिए पुल जरूरी था। किशनगंज का डीएम इन ब्लॉकों का दौरा कैसे करता, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए एसपी कैसे दौरा करता। ये पुल आवाम के लिए नहीं, अफसरों के लिए बना।
एक पुल जो अंग्रेजों के जमाने में 1911 में बना, रेलवे का पुल तैयबपुर में, वो पुल में आज एक ही तरफ से गाड़ी जाती है, दूसरी तरफ की गाड़ी को इंतजार करना पड़ता है। वो पुल ठाकुरगंज को किशनगंज जोर से बनने वाला, नेपाल की सरहदों तक अपनी फौज को भिजवाने के लिए बना, लेकिन आवाम के लिए नहीं बना। यही एमआईएम है कि 2018 में हम लोगों ने पुल निर्माण संघर्ष समिति बनाई, और आज अल्लाह का फजल है कि आप लोगों की दुआओं से अमोर वैसा के लोगों ने जो मुझे मोहब्बत दी है, मैं चीख चीख कर रोया, हाउस में आवाज उठाया कि हमारा नौजवान दिल्ली और पंजाब कमाकर टैक्स के पैसे सरकार को अदा करता है, तुम गंगा में 5-5 किलोमीटर पर पुल बनाते हो, लेकिन हमारी महानंदा नदी पर 40-40 किलोमीटर में पुल नहीं है, हमें पुल दो। अल्लाह का शुक्र है कि आज एक नहीं 2-2 पुल बन रहा है। बैरिस्टर सऊदी अवैसी के कदम जिस जगह पर गए हैं वहां इंकलाब आया है, इसको याद रखो। आज जो सरकारी घाट में पुल बन रहा है, आज जो है कांकी के पास 207 करोड़ से 1 किलोमीटर 113 किलोमीटर 1 किलोमीटर 113 मीटर का लंबा पुल बन रहा है। ये दरअसल एमआईएम की कोशिशों का नतीजा है, और अमोर वैसा के लोगों को आज खुशी है कि जंग आजादी के किन्नों ने भी उसको उतनी खुशी नहीं दी जितनी खुशी आज पुल की तामीर से उस इलाके में। मेरे भाई हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप रवायती तौर पर किसी नेता के साथ आने और जाने के बाराती अपने आप को मत समझिए, बल्कि ये समझिए इस मुल्क में हम पैदा हुए हैं, यहाँ का मैंने दाना खाया है, यहाँ की पानी पी है, इस मिट्टी का खमीर मेरे जिस्म में है, मरकर फिर इस मिट्टी में मिलना है। तो जब तक हिंदुस्तान में रहना है, इज्जत और आबरू के साथ रहना है, हिंदुस्तान के आईन की हिफाजत करनी है, अपनी आवाज बुलंद करनी है। मोहसिन इंसानियत ने कहा, दुआ मांगी कि अल्लाह गरीबी से बचाइए, गरीबी बेसाओकात इंसान का ईमान छीन लेती है। मेरे भाइयों, अगर हम गरीबी से बचने के लिए सिर्फ कारोबार नहीं है, सिर्फ खेतों की फसल नहीं है, सरकारी तौर पर जब तक पार्लियामेंट असेंबली में आप अपने को हकदार नहीं बनाएंगे, तब तक आपके बच्चे गरीबी से नहीं बच सकते हैं। आइए पार्लियामेंट असेंबली में अपना हिस्सा तय करने के लिए एमआईएम का दामन आपने थामा है, तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको साबित कदम ही नहीं रखे, बल्कि आपको पेश कदमी की तौफीक अता फरमाए।